हे गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूरजपुर। और लास्ट 2 दिन से मेरा गुड मॉर्निंग का लोकेशन बहुत चेंज हो रहा है। फाइनली कल शाम को नियर अबाउट 8 बजे के आसपास हम लोग गांव पहुंचे। और जो कल भसड़ हुई ना ट्रैवल के दरमियान बैंड बज चुकी थी। बहुत बेकारी, मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि जो पहली बार मेरे साथ हुआ। कोई भी सफ़र है और उसमें भसड़ ना हो तो मज़ा किस बात का। सब ठीक था। ट्रेन में एकदम ओके। ट्रेन में क्या, शुरुआत में सूरत में ही हो चुकी थी, हम लोग डिले हो चुके थे, बहुत लेट निकले। ट्रेन लगभग 10 बजे की थी तो हम लोग 9:45 पे तो स्टेशन पे पहुँचे। एंड फिर बाद में ट्रेन में सब ओके था। नियर अबाउट जब आजमगढ़ उतरने वाले थे तो वहाँ पर फिर इतनी ज़ोरदार बारिश कि बैंड बज चुकी थी हमारी। और फिर उसके बाद आजमगढ़ में कोविड टेस्ट हुआ, जो हम चाहते ही नहीं थे। फिर भी कोई नहीं, वो तो चलो ठीक है, वैसे टेस्ट करा लेना चाहिए था, तो वो हो गया। और उसके बाद भाई साहब बस का वेट करते करते आधा घंटा हो गया। अरे रुक जा। एंड आधा घंटे के बाद फिर हमने रिजर्व किया टैक्सी कहता हूँ, यहाँ कहते हैं टेम्पा रिजर्व किया। और वो करने के बाद हम लोग लगभग इतना भीग गए थे, मतलब यूँ समझ लीजिए कि टेम्पो में भी हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बारिश इतनी ज़ोरदार थी कि अगर हम लोग बीच में बैठे में, मतलब सिर्फ बबली बच गई थी, यानी लक्ष्मी बच चुकी थी, बाकी सब कोई भीग चुके थे। साइड वाले जितने थे सब भीग चुके थे। तो ये सीन था। और पहुँचते 8 बज गए। और आने के बाद तो भाई व्लॉग मीन्स मैं सामान उतारा, ये बहुत दर्द कर रहा है। जो सबसे भारी बैग था ना, मैं ही ले रखा था, छिल गया ये कंधा, मेरा शोल्डर छिल चुका है। पर कोई नहीं इतना तो मज़ा आया। एंड अब जाके पहुँचा हूँ। और अभी मैं रात को जैसे आया, खाया और तुरंत सो गया। व्लॉग का एंड करके तुरंत सो गया मैं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ। तो ये सीन है। एंड ये मेरा घर का टेरेस, इधर छोटा और बड़ा। और मेरे घर के जस्ट सामने ही नदी। वहाँ पे एक मंदिर है जिसमें अजय भैया और गोलू भैया बचपन में पूजा पाठ करते थे और राम स्तुति गाते थे। मोबाइलिया लौका था, कुछ नहीं खेलो कर, मोबाइल नहीं खेलो कर। अरे तुम ही तो लौका था, मैं लौका था। चिन ले ली अब जाके चिन लू। हाँ वही का कटिंग काट के दिखाई देता, कटिंग काट देगा तो कहते लौकते नहीं के देख ले काट देख ले लिया। ये भगवान हमके देखे के निकले बा। का करूं? खटिया पर से उठा बैसा देता है। अब अपन परिवार देख ले तब जाए। तो आवल सरावल है। अरे कहाँ ले जाता सर? कहाँ ले जाता सर? देख रे माई कहाँ ले जाता है सबके दूतावा। भगवान जी खूब मेडिटेशन पुरवले रहा। क्या बे जोक से पार्ट। मेन क्या था ना, अब जैसे शहर वाले अगर गांव में आए ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल उतनी सारी सुविधा नहीं जैसे वो चाहता हो। मेरे हाथ और पैर में मच्छरों ने जी भर के खून चूसा है, उनका पेट एकदम फुल होगा आज। सब लोग चल रहे हैं। और ये जो सीन देख रहे हो ना आप, ये मैं भी थोड़ा वहम में आ गया, लेकिन ये जो है पानी की बहाव रोकने के लिए, क्योंकि जब पानी की बहाव आती है तो ये ज़मीन काट रही थी एंड काटते यहाँ तक आ चुकी है। तो ये जो चीज़ है ना, पानी की बहाव को रोकेगी, जिससे ज़मीन की कटाव कम होगी। एंड बाय द वे यहाँ पर भी अभी प्रोसेस चालू ही है, यहाँ पर भी इसके आगे से होने ही वाला है। तो ये सीन है।
वहाँ पे एक नाव पड़ी है एंड मैंने बात किया है नाव की सैर के लिए, तो उधर एक साइड एक नाव पड़ी है, तो वो नाव दोपहर को समथिंग यहाँ पर आएगी, तब हम लोग चलेंगे। देखते हैं आज या कल कब होता है, मे भी होगा। एंड वन मोर थिंग कि ये बहुत ही डीप है, यहाँ से एक पैर रखोगे आप सीधे नीचे होगे। लगभग मैंने बात की, भैया बता रहे थे कि 40 से 50 फीट ये गहरा है। भाई उतने में तो यार बैंड बज जाएगी। और गांव में जो है ना, शहर की तरह इंसान नहीं है। मैं शहर में था तब नॉर्मली 7 बजे या 7:30 बजे उठता था, और ये चीज़ 7 साढ़े 7 लास्ट 1 मंथ से हुआ। उससे पहले तो मैं 9 बजे उठता था, क्योंकि वीडियो अपलोड करनी रहती थी और भी बहुत सारे काम पड़े रहते थे। तो अब गांव में नींद अक्सर 4-5 बजे तक खुली जाती है। यहाँ का सीन ही अलग है। गांव में जो है ना 5 बजे तक एकदम उजाला हो जाता है। अब उजाले में तो कोई सो नहीं सकता। और मछली मार रहे हैं, अब देखो मिलता है कि नहीं। वैसे यहाँ पे है तो इतने बड़े पानी में तो होना ही चाहिए। हो गया भैया, फ्रेश फ्रेश मछलियाँ छोटी छोटी वो है ना। एंड मौसम फिर से चेंज हो रही है, तो मुझे लगता नहीं मुझे भागना ही पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है मेरा, नदी से बस 10 कदम की दूरी पे तो मेरा घर है, सो कोई टेंशन नहीं है। और ये चीज़ देख लो, 3 पिलर करके इसके अंदर खूब सारे ईंट रख के तार लगा दिया है, और ये बहाव रोक लेगी। बुच्ची तो के डुबा दे, मत फेंक, गंदा कर दे ले नदी के। कोई पत्थर नहीं फेंकेगा, ठीक है? नहीं फेंकने का। ध्यान से देखा, ध्यान से भी उठेगी। 1 2 3 कहाँ है? सिदरी नया वैरायटी। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और ये हल्की का मतलब है कि यहाँ पे होने वाला है ज़ोरदार बारिश। तो वक्त रहते हम लोग निकल लिए। वन मोर थिंग, मैं अपने फ़ोन से काफ़ी इम्प्रेसिव रहा इसके वीडियो क्वालिटी से, बिकॉज 4K 30 FPS पे भी स्टेबलाइजेशन ऑन है, तो ज़्यादा वीडियो सैक नहीं करती, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और नीचे एकदम तबाही मची है, इसलिए मैं टेरेस पे बैठा हूँ। अभी सब तैयारी हो रही है खाने पीने की, और थोड़ा घर को भी व्यवस्थित कर रहे हैं। ओए वो टी-शर्ट हमारा। और गेम के चक्कर में एक दिक्कत हो गई। ये देखिए यहाँ पे येलो कलर का एक गिलास है प्लास्टिक का, वो फंस चुका है, और मैं इससे अब उसको निकालूंगा। ये अमरूद का पेड़ है हमारा, उसी में फंस गया है। अरे फिर से फेंक ले। और यही लड़का फेंक रहा है। का कर तो लो विशाल बाबू। विशाल हाँ का बनी? काहे के? पूछिए क्या बने, क्या बनी? हाँ क्या बनी देखिए। का कर दलू। तू के चानी का गुनगुना लियनी मेरी बरहन आए टकानी दे डबल डोर का पकड़ा था, तब गई तो 500 का कीन के ले ली पहिरवनी। का कहता राम के ले चला भगवान की यहाँ। अरे बाबू मकैया इनके काने में कीन लेने का हमार बड़ी अरे का झाग होय दादा। ठीक बा, काटा काटा लौकत नहीं के, लेकिन कटबू। अगर यहाँ पे हवा में है ना, पता नहीं क्या उड़ रहे छोटे छोटे चींटी जैसे, बहुत तेज काट रहे यार। तो मौसम का ही काम है। फिलहाल मैं नहा लिया और यही वापस पहन लिया, और ठीक बहुत आ रही है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे अभी नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। बारिश जोरदार हुई थी, तो लाइट और नेटवर्क दोनों कटे पड़े हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खैर जल्दी सॉल्व होगा। तो मैं वीडियो लेट हो गए हैं, काफ़ी लोग का मैसेज भी आ गए, DM आने लगे, तो वीडियो टाइम पे आएगी। एक बार नेटवर्क इशू क्लियर हो जाए उसके बाद। और ये शूज़ की हालत देख लो, न्यू शूज़ था, फर्स्ट टाइम ही पैरा में, और आते आते ऐसे हो गई। खैर अभी सूख जाएगी, तो सोच रहा हूँ कि वॉश करवा ही दूँ, लेकिन अभी देखते हैं।
एक चीज़ है, यहाँ पे शांति बहुत है। तो गांव में एक चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई, शांति शांति है। हाँ, लेकिन लोगों से कनेक्ट नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। खैर हो जाएंगे जल्दी, नेटवर्क का बस इशू क्लियर हो जाए उसके बाद। और एक टाइम में इसमें बहुत पानी था, लेकिन अभी पानी है नहीं, अब बरसात में पूरी भर जाएगी। बाय द वे मैं जा रहा हूँ मार्केट, यानी गांव के चौराहे पर। नोटिस की जैसे मैं यूपी में एंटर किया ना, तो यहाँ पे इतना मास्क का कोई यूज़ नहीं कर रहा। मे भी गांव में ऐसे ही होता हो, क्योंकि लोग वैसे ही कम होते हैं। तो मैंने देखा नहीं, मतलब कोई मास्क ऐसे प्रॉपर यूज़ कर रहा है। और जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने। और हमारी धन्नू 2 साल बाद भी चल रही है। ना VI चल रहा है, ना एयरटेल चल रहा है। चल क्या रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार यहाँ पर। फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ ऑन द वॉकिंग। और बारिश की एक चीज़ मुझे ये नहीं पसंद कि कोई काम करने जाते तभी होती है। और मैं मना रहा था कि बारिश ना हो ना हो, और भगवान ने फिर कर ही दिया आखिर में। तो मेरे को तो अब लग रहा है कि भीगना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। बच गया भीगने से, सही सलामत आ गए। ये फिट नहीं कर पा रहे, यूट्यूब का सहारा देख रहे हो, यूट्यूब की ताकत। और बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही है। गांव का मज़ा ही अलग है बॉस। मौसम का मिजाज, वो भी मानसून, मत ही पूछो यार। और वहाँ सामने एकदम ज़ोरदार बारिश हो रही है, एकदम काले काले बादल आप देख ही सकते हो। और ये जो नदी है ना भाई साहब, पूरी की पूरी, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं बारिश की बूंदें गिरते हुए फील कर सकता हूँ। एकदम साफ दिख रहा है वीडियो, बट कैमरे में नहीं दिख रहा। आई थिंक जैसे बादल में से बारिश गिर रही है, वो मैं देख सकता हूँ यहाँ से। अभी शाम के 1 सेकेंड 6:30 हो रहे हैं, और स्टिल अभी बारिश हो रही है। तब से बारिश चल रही है और अभी तक हो रही है। तंग आ गया हूँ यार बारिश से। वैसे अच्छी तो लगती है मानसून, बट आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। और पता नहीं क्यों मन हुआ कि चलते नदी देख के आते हैं, तो जा रहा हूँ उधर ही। रास्ता देखोगे, खेतों के बीचों बीच से रास्ता है। मुझे सबसे ज़्यादा डर इधर लग रहा है, क्योंकि लकी आज बहुत बेकार स्लिप खाया है। और वैसे मेरा तो सैंडल है, तो कोई इश्यू तो नहीं होगा, लेकिन यार फिर भी बहुत बेकार स्लिप खा रही है। जो टिक जाए उसके लिए फिर मज़े ही मज़े हैं। और मैंने वाव इसलिए कहा क्योंकि मुझे यहाँ की सनसेट बहुत पसंद है। क्योंकि सनसेट का जो व्यू होता है ना, आई लव। प्रकृति की एक ही तो देन है। एंड वैसे ये पत्थर में अगर मोबाइल गिर गया तो आई थिंक मोबाइल आएगा कि नहीं आएगा। पत्थर हिलने जैसे नहीं है, एक डर है। खैर कोई नहीं, चलिए आपको सनसेट व्यू दिखाता हूँ। वैसे सनसेट हो चुकी है, बट वो जो लाल लाल है ना, आई लव। तो यही है गांव में एक सुकून सा ये है ना कि शहर के शोर से दूर यहाँ पे सन्नाटा, बस यही पसंद है। तो वैसे भी यार थोड़ी सी शांति चाहिए लाइफ में। वो शहर का 9 से 9 काम, PG से 12, उससे थोड़ा फ्री है। गांव की लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग है, जो मुझे पसंद है। और पता नहीं क्या हो रहा कि इस फ़ोन में जो ड्यूअल वीडियो का जो सिस्टम है वो चेक कर लेते हैं। एंड बाय द वे मैं भी चल रहा हूँ नीचे, क्योंकि वो जो सनसेट का व्यू है ना, वहाँ से मुझे एक पिक्चर कैप्चर करना है और द इंस्टाग्राम स्टोरी। चलते हैं वहाँ पे। वैसे भी मैं वहाँ पे अपडेट पहले करता हूँ, व्लॉग से पहले वहाँ पे अपडेट रेडी रहता हूँ। कोई भी छोटी से छोटी अपडेट हो तो वहीं पे पहले करता हूँ। तो लिंक नीचे आ ही रहा है, समझ ही गए होगे, कर दो फॉलो। और अगर गांव में किसी एक जन की भी शादी हो ना, पूरे गांव में हल्ला हो सकता है, बिकॉज़ तैयारी ऐसी होती है। ये देखिए गांव में हमारे आज एक शादी है, आज या कल है, आई डोंट नो, बट वहाँ पे खाना बन रहा है। और फिर तो पता ही है, सबको पता चल जाता है यहाँ पे। और ये रहा वो मंदिर,
और इस मंदिर पे मेरे अजय भैया और किशन भैया राम स्तुति गाने आते थे। मुझे आज भी पता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार इसका वर्णन किया था अपने बीते हुए लम्हों में। जब हम लोग ऐसे घर पे बैठे थे ना, तभी बताते थे कि ये हमारी कुटीर है, इसी पे हम लोग मतलब गाते थे, राम स्तुति गाते थे। ये स्कूल है और स्कूल में ही मतलब आज बारात वारात जो भी खाना वाना बनाना होता है वो सारे स्कूल में होते हैं। एंड वन मोर थिंग कि मैं अपने गांव को पहले पसंद नहीं करता था। मीन्स मेरे को एक प्रॉब्लम थी, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्ट्रिसिटी थी, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बट पता नहीं क्यों कि मैं पहले मतलब एडजस्ट नहीं हो पाता था। बट अब एडजस्ट किया, अब तो पूरा एकदम यहाँ कहीं रह के जाऊँगा। अब तो बिल्कुल मतलब पूरा एकदम सूरजपुर वाला बनना पड़ेगा नहीं, पढ़ना ही है। बिकॉज शहर वाला सुन के यार तंग आ जाते हैं। हम लोग गांव में आते हैं ना तो मूर्ख लगते हैं। मूर्ख मीन्स कैसा, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि देहात में होता क्या है ये क्या कैसे होता है। मैं मतलब यूँ समझ लो कि शहर का एक मूर्ख हो जाता हूँ गांव में आके। तो अब पूरा सीखूँगा, पूरा का पूरा, जितने दिन तक हूँ उतने दिन तक रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। एंड इस पेड़ के पीछे मेरा घर है, अमरूद का पेड़ सामने और उसके पीछे घर है। और ये रही नदी, देख ही लो, आप ही लोग अंदाज़ा लगा लो कि मेरा घर और नदी में कितना डिफरेंसेस है। जब मन हो नदी के पास पहुंच जाओ, जब मन हो घर आ जाओ। और घर आते ही ये मिल गया, खूब सारे समोसे और खूब गरम गरम पकौड़ियाँ। ये लाइट रेडी की है, खाना बना रही है, बना मज़े से बना। एंड अभी बाहर की लाइट के लिए सेटिंग चल रही है। कल तक इस घर में अंधेरा ही अंधेरा था और आज उजाला ही उजाला हो गया। और शाम को जो बात कर रहे थे कि खाना बन रहा है, तो वो लड़की वालों की तरफ के थे। मतलब इस गांव में जो बारात है वो लड़कों वालों की तरफ से आए। और देखिए यहाँ पे डीजे पे नाच रहे हैं। नाचो भाई नाचो, तुम्हारे ही दिन है। और आज पता नहीं क्यों मन हुआ कि डुअल वीडियो ऑन करते हैं। इस कैमरे में जो फीचर्स दिया है ना, सॉरी कैमरा यार क्या बोलता रहता है यार बेबी।